चलिए तो आपको सीधा लिए चलते विधानसभा, जहां पर कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। गांवों को मीठा पानी उमेश सागर धवा समदड़ी खंडप योजना से दिया जा रहा है, जिसमें भी अभी अंतिम छोर के गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। इस योजना का पानी 100 MLD मेरे क्षेत्र के लिए आवंटित है, लेकिन मात्र 14 MLD पानी ही दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। इसमें 2003-2008 के बीच इस योजना का पानी बालोतरा को भी नई पाइपलाइन डालकर वाया नागाना होते हुए पचपदरा कस्बे में और बालोतरा को पानी इस योजना का दिया गया। इस समय बालोतरा को पानी और कहीं से नहीं दिया जा रहा है था। अब पोकण फलसूण बायतू बालोतरा सिवाना योजना से बालोतरा को पानी दिया जा रहा है, तो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के हिस्से का पानी अभी भी दिया जा रहा है, जो कि बिना स्वीकृति से ही दिया जा रहा है। इस योजना से बालोतरा और पचपदरा को पानी दिया जाना प्रस्तावित नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी योजना पोकण फलसूण बायतू बालोतरा सिवाना है, जिसको 2004 में प्रस्तावित किया और अंतिम बार 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया था, लेकिन अभी तक सिवाना क्षेत्र को इस योजना से पानी नहीं मिला है और न ही इसमें स्वीकृत अधिकारियों के पद भरे गए हैं। सिवाना और सिंदरी उपखंड के गांवों को अभी भी पानी नहीं मिला है। सिवाना कस्बा में तो पिछले 780 दिनों से पेयजल को लेकर आम जन का धरना चल रहा है, लेकिन योजना में कार्य नहीं हो रहा है। सिवाना का मुख्य पेयजल का हेडल पॉइंट भी अधूरा, मुख्य पाइपलाइन का काम अधूरा, उच्च जलसाओं का काम अधूरा, गांवों में पाइपलाइन का काम अधूरा, अधिकारी वहीन योजना सहित इस योजना का कार्य अपूर्ण पड़ा है। मेरे क्षेत्र की तीसरी योजना नर्मदा प्रोजेक्ट पेयजल योजना, जिसमें सिंदरी उपखंड के 13 राजस्व गांवों को प्रस्तावित कर रखा है, लेकिन अभी तक इस योजना में कोई काम नहीं हुआ है, जबकि इन गांवों में अभी भी पीने का पानी नहीं है। इन गांवों में अभी भी बरसाती जल पर निर्भर रहना मजबूरी है। इन 13 गांवों को बाड़मेर लिफ्ट योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर बाड़मेर लिफ्ट का मीठा पानी उपलब्ध है, जबकि नर्मदा योजना से अभी कोई कार्य योजना नहीं बनी है। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि सिवाना विधानसभा की पेयजल की तीनों योजनाओं में विशेष बजट रिक्त पद भरने, अधूरा कार्य पूरा करना बाड़मेर लिफ्ट योजना का पानी सिंदरी के 13 गांवों को देने, उमेश सागर योजना का पूरा पानी देने सहित सभी मांगे पूरी करवाकर सिवाना की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। जेपी चंदेलिया। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क बहुत कमजोर है तथा आपस में गांव में आने जाने के लिए कई गांवों में तो सड़क मार्ग उपलब्ध तक नहीं है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में मैंने अपने पत्र क्रमांक MLA पिलानी 2018-2022/23 3785 दिनांक 26/12/2022 से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय तथा अपने पत्र क्रमांक MLA पिलानी 2018-2022/23 3786 दिनांक 28/12/22 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 41 सड़कों की सूची प्रेषित कर निवेदन किया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की इन 41 सड़कों के 109 किलोमीटर के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाए गए एस्टीमेट के अनुसार मात्र 28 करोड़ रुपए का बजट पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए
सभी दवाइयाँ खुद के पैसों से खरीदनी पड़ती है। चिरंजीवी कार्ड पर नहीं दी जाती है। एम्स जोधपुर में चिरंजीवी योजना का लाभ केवल आईपीडी मरीजों के भर्ती के दौरान मिलता है, जबकि मरीजों को डिस्चार्ज के दौरान डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाई अपने पैसों से खरीदनी पड़ती है, जो गरीब जनता की पहुंच से बहुत बाहर होती है। अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चिरंजीवी बीमा योजना से जुड़े अन्य अस्पतालों की तरह इस योजना के तहत मिलने वाली सभी लाभ एम्स जोधपुर में भी ओपीडी व आईपीडी को समान रूप से दिलवाया जाए और पश्चिमी राजस्थान के लोगों को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद। श्री चंद्रभान सिंह वाक्या। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। विधानसभा से चित्तौड़गढ़ में फर्जी वीसीआर बढ़ने के साथ ही अघोषित बिजली कटौती से किसानों में आमजनों को हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पूरे प्रदेश में सहित मेरी विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत 4 साल हो गए, पर 6-7 महीनों से बिजली कटौती के साथ साथ निर्दोष किसान एवं आमजन की जेब कटौती से त्रस्त हैं। विगत कुछ माह से विद्युत निगम, बिजली आपूर्ति तथा आर्थिक कुप्रबंधक अपनी नाकामियों का बोझ झेल रहा है। क्षेत्र के गरीब किसानों पर, आमजन पर डाल रहा है। विद्युत नियम द्वारा फर्जी वीसीआर बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिस कारण आए दिन गरीब किसान व आमजन मानसिक अवसाद का शिकार हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब निगम अपनी खाली झोली भरने के लिए किसानों को बेवजह फर्जी वीसीआर भरकर पड़ताल कर रहा है, उनको जेल जाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त लोड शेडिंग के नाम पर बार बार अघोषित कटौती करने भी आमजन त्रस्त कर रखा है, जिसमें किसानों की सिंचाई का कार्य में बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी जिस प्रकार की बिजली कटौती की जा रही है, उससे क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले गरीब मजदूरों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक इकाइयों में से समुचित विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण उत्पादन क्षेत्र में काफी कमी आई है। ऐसे में यदि बिजली कटौती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बरी जा रही वीसीआर पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो पाना निश्चित ही आमजन व गरीब किसानों आंदोलन करने को विवश हो जाएगा और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा होने की स्थिति हो सकती है। अतः मेरा सदन से माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रदेश सहित मेरे विधानसभा क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ में बिजली कटौती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भरी जा रही वीसीआर पर अंकुश लगाकर गरीब समस्याओं का आमजन को राहत प्रदान करें और इस सरकार को डूबती हुई नाव को वापस इसको रखने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें इन सब इनकी सब दूरियों कमी को दूरी करने की कोशिश करेंगे। आपने लिख के दिया उतना ही पढ़े। श्री रामनारायण मीणा। आमजन को राहत प्रदान की जाए, उसके आगे अंकित नहीं होगा। श्री रामनारायण मीणा। श्रीमती मंजू देवी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजस्व विभाग के में आज से 65-70 वर्ष भू प्रबंध संक्रियाओं के दौरान गांव शहरों की आबादी के इर्द गिर्द खुली सरकारी भूमियों की किस्म गोचर, अंगोर, पायतन, ओरण इत्यादि दर्ज की गई है। वर्तमान समय में उक्त अधिकांश भूमियों का उपयोग उक्त दर्ज किस्म के अनुसार नहीं हो रहा है एवं मौके पर गांव शहर के बीच आई इन भूमियों पर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों द्वारा रहवास कर कच्चे पक्के मकान बना लिए हैं तथा कई जगह घनी आबादी बसी हुई है
और लोग अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं। विभिन्न न्यायालयों के प्रतिकूल निर्णय के चलते इन गरीब लोगों के रहवास का नियमन नहीं हो पा रहा है और समय समय पर सरकारी मशीनरी इन लोगों को घर खाली करने का फरमान जारी करते रहते हैं और कई मामलों में तोड़फोड़ की जाकर गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ा भी गया है। ऐसे लोग भय और डर के माहौल में जी रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि समस्त न्यायिक आदेशों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिकूल नियमों में शिथिलता प्रदान की जाकर गरीबों और उनके रहवास का स्वामित्व अधिकार दिया जाए ताकि किसी गरीबों के रहवास जो उपरोक्त किस्म की भूमि पर 50 सालों से बने हुए हैं उन्हें नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमन कराने की कृपा कराएं ताकि गरीब व मजदूर वर्ग के लोग को राहत मिल सके। धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा। उल्लेखनीय प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती एवं पदोन्नति में सन 1971 में अनुसूचित जाति को 16% तथा अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण दिया जा रहा है। करीब 50 वर्ष गुजरने के बाद भी उक्त वर्गों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ाया गया। देश में 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 कुल 5 बार जनगणनाएं हो चुकी है और वर्तमान में 2021 की जनगणना का कार्य चल रहा है। हर बार की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में इन वर्गों का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों का ये कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्य में ये स्थिति बदल चुकी है। प्रदेश में वर्तमान में कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक SC 16%, ST 12%, OBC 21%, MBC 5% तथा EWS 10% कुल